हरियाणा में दो चीजें बड़ी फेमस हैं, एक किसान और दूसरा उसका पशुधन। अगर झोटा पालना है तो हरियाणा में कैसे पाला जाता है झोटा, वो देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ झोटा बुल, जिसका नाम है बादल। किस तरह से आपने बादल को तैयार किया? ये अलग था काफी बच्चों से। बादल को तैयार करने में किसी तरह की दिक्कत परेशानियां? जैसे एक बच्चे को तैयार करने के लिए माँ बाप का रोल होता है। ये कहा जाता है कि इसके सीमन जो है वो बहुत दूर दूर तक बिकता है। अगर मान लीजिए कभी ये मौका है कि बादल को जी इतने करोड़ में हमें दे दीजिए, तो आप देंगे? बादल ने अब तक कौन से जो कंपटीशन है वो जीते हैं? बादल अब हाल फिलहाल में एक DFA हुआ था, लास्ट में हुआ था जो हरियाणा में, उसमें फर्स्ट पोजीशन ले आया था। सारे हरियाणवी भाइयों ना, राम राम। भाई, जब बात होती है किसानी की, जब बात होती है खेती की, तो बात आती है हरियाणा की। और हरियाणा में दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं, एक किसान और दूसरा उसका पशुधन। पशुधन मतलब बुल, बुल मतलब झोटा। भाई किसानों भाइयों, अगर झोटा पालना है तो हरियाणा में कैसे पाला जाता है झोटा, वो देखते हैं। उसकी कैसे तैयारी होती है, कैसी देख रेख होती है, वो आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हरियाणा के झोटे जो हैं, हरियाणा के बुल जो हैं, वो बड़े बड़े खिताब जो हैं वो जीतते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पानीपत में हम खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ झोटा बुल, जिसका नाम है बादल। और बादल को इस वक्त तैयार किया जा रहा है एक ऐसी कंपटीशन के लिए, वहाँ जाकर वो पहले की तरह ही जीत के झंडे गाड़ने वाला है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम बादल से मिलवाते हैं। और बादल आप देख लीजिए तैयार हो रहा है, और तैयार हो रहा है ये कंपटीशन के लिए। एक नज़र भर जब आप बादल को देखते हैं तो लगता है कि वाकई में जो बुल है वो तैयार हो रहा है। इस वक्त बादल की जो है वो कटिंग की जा रही है, इसे शेविंग भी हम कह सकते हैं पूरी तरह से। और आधी कटिंग जो है वो हो रही है, आधी हो चुकी है। 4 लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। और पानीपत का बड़ौली गांव है, और बड़ौली गांव में है बादल। बादल की डाइट क्या है, बादल को किस तरह से तैयार किया जाता है, और अगर कोई किसान भाई इस तरह से बुल को पालना चाहता है, उसकी देखरेख करना चाहता है, उसको तैयार करना चाहता है, तो किस तरह से कर सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो हैं वो बादल को तैयार करने वाले किसान भाई अपने मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से आपने इसको तैयार किया। भाई सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रविंदर है और मैं गांव बड़ौली से, जिला पानीपत से हूँ। भाई किस तरह से आपने बादल को तैयार किया? बादल ये छोटा ही था जी, अपने पास अपनी भैंस का बच्चा है, ये युवराज का है। तो स्टार्टिंग से ही अच्छी डाइट देते थे इसे, खिलाने पिलाने का, दूध ज़्यादा पिलाते थे इसे। तो स्टार्टिंग से ये अलग था काफ़ी बच्चों से, काफ़ी हेल्दी था, तो शुरू से ही अच्छा था ये। फिर ये कंपटीशन में लेके जाने लग गए इसको, वहाँ पर ये अच्छे प्राइज जीतने लग गया, फिर और डाइट बढ़ा दी इसकी, तो ऐसे ऐसे करके तो काफ़ी नाम हो गया इसका। तो अभी बादल की कितनी उम्र है? बादल की उम्र तकरीबन 5 साल है जी। 5 साल। और कब से कंपटीशन में जा रहा है? कंपटीशन में ये तकरीबन 3 साल से जाने लग गया था। बड़ा नाम हो गया है बादल का, तो उसमें आप अपना कितना सहयोग मानते हैं, और बादल को तैयार करने में किसी तरह की दिक्कत परेशानियां कैसे तैयार करते हैं इसको? जैसे एक बच्चे को तैयार करने के लिए माँ बाप का रोल होता है, हमारा रोल इतना ही रहा है इसमें, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। वैसे इसमें परेशानी कुछ ज़्यादा नहीं आई, परेशानी यही थी ये खाना कम खाता था स्टार्टिंग में, तो अब ठीक है, इसी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं आई है। क्या क्या है इसके, डाइट क्या है बादल की? डाइट में इसके सोयाबीन देते हैं, गेहूँ का दलिया देते हैं, चना देते हैं, चने का छिलका हो, बिनोड़ा हो गया, देसी घी, दूध, ये होता है इसकी डाइट में। दिन का पूरा शेड्यूल जो है वो क्या रहता है बादल का?
सुबह ये जैसे इसको बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए, 3 से 4 किलोमीटर रनिंग कराई जाती है इसको। आने के बाद फिर इसको नहलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, फिर ये रेस्ट करता है। तो उसके बाद फिर शाम को इसको बाहर फिर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो आने के बाद फिर खाने पीने के बाद यही रूटीन रहता है इसका। 15 दिन में एक बार फिर इसको सीमन के लिए लेके जाते हैं, इसके कलेक्ट करने के लिए। सीमन जो है, कहते हैं बादल का सीमन जो है वो बड़ा महंगा बिकता है, और ये कहा जाता है कि इसके सीमन जो है वो बहुत दूर दूर तक बिकता है। हाँ, ये ऑल इंडिया में बिकता है सीमन इसका। तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और वैसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300 रुपये हमने प्राइस रखा है इसका। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये। तो सीमन जो है उससे भी हम ये कह सकते हैं कि कमाई का एक अच्छा साधन है। हाँ, कमाई लगा लो या इसका खुद का खर्चा लगा लो तो ये वही है, सीमन से ही करता है ये अपना। बाकी जो प्रदर्शनी होती हैं, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार जो करवाती है, तो उससे भी इसकी इनकम हो जाती है। अच्छा, तो अभी इसका हम अगर महीने की बात करें, जैसे आपने कहा कि सीमन जो है वो इसके अपने ऊपर खर्च हो जाता है, महीने की बात करें तो सीमन की बात करें और उसका कंपैरिजन हम इसकी डाइट से करें, तो कितना इसका डाइट का खर्चा आ जाता है और कितना सीमन का? वैसे हमने कभी बिल्कुल करेक्ट तो नहीं कैलकुलेट किया कि भाई कितना आता है। वैसे लगभग लगभग सेम ही हो जाता है, डाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी। डाइट में सोयाबीन के अलावा कुछ और भी, जैसे गरी होती है या इस तरह की चीज़ें, नारियल या और कोई चीज़ें, बादाम छुआरे, इस तरह की भी चीज़ें रखते हैं आप या नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं रखते हम इसको। ज़्यादातर ये गाजर बड़े चाव से खाता है, गाजर खिलाते हैं इसको। फ्रूट खाता है। बाकी ऐसा कुछ अलग नहीं है, जो जैसे नॉर्मल पशु से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। और हरा चारा? हरा चारा देते हैं, इसकी इच्छा अनुसार देते हैं, जब इसको खाना होता है खाता है। ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता हरे चारे पे। मतलब हरे चारे पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। नहीं, दूसरा चारा जो है वो भी खा लेता है आराम से। आराम से खा लेता है। अच्छा, बादल के अलावा भी आपके पास भैंसें हैं जिनको आप तैयार कर रहे हैं आगे के लिए? नहीं, भैंसे मैंने अपने घर के लिए रखी है, कंपटीशन के लिए भैंसे नहीं रखी है मैंने। हाँ। बुल, इसके अलावा, बादल के हाँ, अलावा? इसके जो रिजल्ट हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं दिखाने के लिए या बताने के लिए भी इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो इसका एक और जो बुल है हमारा, ये छोटा देख सकते हो आप, ये भी कंपटीशन में लगाया था हमने, ये भी फर्स्ट प्राइज जीता, 3 से 4 बार ये फर्स्ट रह चुका है हरियाणा में। तो ये इसके रिजल्ट आ रहे हैं, आप उसकी हाइट लेंथ बिल्कुल देख सकते हो। मुर्रा नस्ल का भैंसा है बादल? हाँ, मुर्रा का है जी, बिल्कुल प्योर मुर्रा है। प्योर मुर्रा। हाँ, युवराज का है जी ये, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे चैंपियन है जी। कहते हैं युवराज की कीमत जो थी वो करीब 21 करोड़ लगाई जाती थी। जी। तो बादल की कीमत कितनी लगाते हैं लोग और आपकी नज़र में कितनी है? अगर मान लीजिए कभी ये मौका है कि बादल को जी इतने करोड़ में हमें दे दीजिए, तो आप देंगे? इस बारे में कभी मैंने सोचा नहीं, और कीमत की तो देने वाले करोड़ों भी लगा जाते हैं, तो ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने देने का। मान लीजिए किसी ने कहा कि हाँ हमें दे दीजिए, तो देने का विचार है या नहीं है? देना ही नहीं है? इस बारे में सोचा नहीं मैंने कभी कुछ। आप नहीं देंगे कभी? फाइनल कुछ नहीं है, देना भी फाइनल ही है, नहीं देना भी फाइनल ही है। तो आपने कहा कि इसको घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। सुबह और शाम? हाँ, दोनों टाइम तक 2 बंदे हैं इसकी सेवा में रखे हुए हैं। अच्छा। ये दोनों टाइम इसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। 2 बंदे हर वक्त हाँ, बादल की सेवा में लगे हुए हैं? 2 बंदे और अच्छा, अभी तो 4 लगे हुए हैं। हाँ, ये भाई को आप जानते हो, हरियाणा में हर बंदा इसको जानता होगा, ये नसीब है कुंगड़। ये हर जितने भी चैंपियन बुल रहे हैं सब की कटिंग इसी के हाथ से होती है। और ये भिवानी से काफ़ी दूर से आया है ये। तो हर बार इसकी कटिंग के लिए यही आता है, और हरियाणा में हर आदमी है जो इसको जानता है। खासकर जो पशु पालते हैं वो तो जानते ही हैं। बिल्कुल, हर जो पशुपालक है वो हर इंसान इसको जानता है। ठीक, तो इन सभी बात कर लेते हैं, चलिए। हाँ, आप पूछ सकते 2-4 सवाल हम आपसे भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई कब से कर रहे हैं ये काम? नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं दोस्तों नसीब हूँ, गांव कुंगड़ से, और मेरे को सन 97 में मैंने काम सीखा था। इस काम में मेरे को 25वां साल लग गया जी। अच्छा जी। हाँ जी, छोटी सी उम्र में मैंने सीखा था, वो अपना प्रोफेशनल काम बन गया मेरा ये। मैं पशुओं के सींग बनाता हूँ, देखना एक बार ये सींग दिखाना भैया। मैंने ये सींग तैयार किया इसका, इसके पैर बनाए मैंने, पैर देखो। अब कटिंग करने लग रहा हूँ। ये 3-4 काम होते हैं एक पशु में, मैं सभी करता हूँ।
सींग बनाना, पशु के खुर बनाना, बाल काटना। और बहुत सारे पशुओं में से एक आध पशु ऐसा होता है जिसकी जाड़ बच जाती है, मैं वो भी काटता हूँ। हाँ। तो अभी बादल के लिए जो आप काम कर रहे हैं, कितने साल से यहाँ, मतलब जब से बादल कंपटीशन में जाने लगा तब से ही आप बाबूजी इनके घर? मैं इनके पास 4 साल हो गए आते हुए मेरे को, भाई साहब के पास। और 4 साल से मैं ही इसका काम करता हूँ। ये है एक इसका बेटा है, ये अंदर बंधा हुआ है, इनका सारा काम मैं ही करता हूँ। बादल के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का बुल है? देखो जी, हर किसी को अपना अपना बुल बहुत अच्छा लगता है। बादल का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसकी माँ का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैंने तो देखी है इसकी माँ भी, और दूध भी निकाल के देखा है, दूध का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसका बाप है जो, उसको तो इस दुनिया में सभी जानते हैं, वो कोई नाम का मोहताज नहीं है, युवराज बुल के नाम से सभी जानते हैं। और दिल्ली पुष्पा में भी मोदी ने भी उसके सिर पे हाथ रख के गए थे, मिल के गए थे स्पेशल मोदी युवराज बुल से। कटिंग में कितना टाइम लग जाता है इसके? सर बढ़िया कटिंग करते हैं, ये मान लो 1.5 से 2 घंटा लग ही जाता है। 1.5 से 2 घंटा? हाँ जी। तो उसके बाद फिर कटिंग हो गई, फिर उसके बाद तेल कटिंग मालिश होने के बाद में फिर इसको नहलाया जाएगा। नहलाया जाएगा, हाँ। और फिर उसके बाद मालिश की उसके जाएगी? बाद मालिश की जाएगी। मालिश का क्या रहता है कि पशु जो है वो और ज्यादा सुंदर दिखता है? देखो सुंदर भी दिखता है, और त्वचा जो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसमें है ना परजीवी नहीं होते, जैसे चिचड़, ढेरे, लीक ये हो जाते हैं, ये नहीं रहते। और बाल काटने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे पशु दुखी नहीं होता, मालिश अच्छी होती है, त्वचा गर्मी भी पशुओं को नहीं लगती है? गर्मी भी नहीं लगती। बहुत सारे ध्यान नहीं देते, जैसे अब ये बाल हैं, यहाँ तो मक्खी बैठ ही नहीं सकती, अंदर बैठ गई उसको बाहर भी निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी तो वहीं खून पिए जाएगी वो, तो इसमें छोटी छोटी फुंसी हो जाती हैं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो देखिए, ये थे जो बादल के बाल बनाते हैं, उनके खुर भी बनाते हैं और सींग भी बनाते हैं। सींग आपने देख लिया कितने अच्छे हैं बादल के। भाई आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हमने बादल को देख लिया, बड़ा अच्छा पशु है और मतलब देख के ही बंदे की रूह जो है वो खुश हो जाती है, इतना अच्छा। बादल ने अब तक कौन से जो कंपटीशन है वो जीते हैं खास तौर पर? वैसे तो बहुत जीते होंगे, लेकिन जो बड़े कंपटीशन हैं जो अब तक जीते हैं? ये बादल अब हाल फिलहाल में एक डीएफए हुआ था, लास्ट में हुआ था जो हरियाणा में, उसमें फर्स्ट पोजीशन ले आया था। अच्छा। बादल जो आप ये देख सकते हो, ये काफ़ी रखे हैं वैसे तो यहाँ पर, कि ये आड़ा है इसका डीएफए, आप देख सकते हो। इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो हाँ 2022 हाँ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ये पिछले साल का है, ये पीडीएफए का है, अच्छा इसमें भी चैंपियन रहा था ये। अच्छा। हाँ 25 और से ये ये सब सर्टिफिकेट? ये इसके प्राइज है, ये एनडीआरआई करनाल में फर्स्ट आया था, अच्छा जी। ये हरियाणा सरकार ने करवाया सारे था। फर्स्ट के वो देखिए, ये फर्स्ट का के प्राइज। सेकंड के हैं, ये सब इसके, ये पीडीएफए का जो अपना होता है लोगो, अच्छा जी। ये सब वहीं से है। बिरन में। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। कोई किसान जिसने ये वीडियो देखी या उससे पहले भी जानता है और चाहता है कि मैं भी इसी तरह का काम करूं, तो वो किस तरह से क्योंकि पशु पालना आसान नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं। पशु रखना, पशु खरीदना आसान है, लेकिन पशु की अच्छी देखरेख हो सके और उसको कंपटीशन लेवल पे तैयार करना या जैसे बुल को सीमन के लिए तैयार करना, ये काम आसान नहीं है। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये काम थोड़ा सा आसान भी हो, मेहनत तो लगेगी लेकिन थोड़ा सा आसान भी हो और बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो भी ना हो, इस तरह कुछ है, हो सकता है ऐसा? जैसे एक अच्छा बुल या कोई भैंस कटड़ा जैसे हम चयन करते हैं, सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, वो किस क्वालिटी का, उसकी मदर का, उसके फादर का। तो बाकी उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखा जाए बचपन से ही, उसके टेस्ट के बारे में, इसको क्या पसंद है, किस इसको क्या नहीं पसंद है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो उससे हेल्थ उसकी अच्छी हो सकती है। तो ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी उसकी डाइट पे है और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है ब्रीड पे।
क्वालिटी पे ध्यान रखा जाए और पशु का खास ख्याल रखा जाए तो आपके घर में भी इस तरह का बुल जो है वो हो सकता है। ठीक है, आप पाल सकते हैं। शर्त यही है कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा पशु का और उसकी डाइट का और किस तरह से उसको पालना है, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। मेरे सहयोगी बलजिंदर के साथ संजीव कुमार, बड़ोली, पानीपत, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।